नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे झारखंड के 3 लाख परिवार। विहिप घर घर जाकर देगा आमंत्रण। बनी है 1200 की टोली। बता दें कि अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है। इसके बाद रामलला के दर्शन के लिए आम लोगों को निमंत्रण देने की योजना विहिप ने बनाई है। झारखंड के 3 लाख परिवारों तक पहुंचने के लिए 1200 की टोली को लगाया जाएगा और ये ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने वर्ष 2020 में राम मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। बड़ी खबर, चाईबासा में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का नेतृत्व खुद एक आंदोलनकारी का बेटा सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इसके बावजूद आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण पूर्ण न होना आंदोलनकारी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उक्त बातें ST/SC परिसंघ के सचिव बीरू सिंह बिरुले ने कही और कहा कि मुख्यमंत्री ने आयोग की बैठक बुलाई थी। झारखंड प्रदेश की परिकल्पना को लेकर लाखों आंदोलनकारियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। राज्य के विभिन्न संपत्ति एवं संसाधनों में पहला हक आंदोलनकारी का बनता है। पूर्व और वर्तमान की सरकारों ने सिर्फ आंदोलनकारी को छलने का काम किया है। झारखंड राज्य के 23 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आंदोलनकारी की पहचान और आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को मान सम्मान नहीं मिलना शर्म की बात है। बड़ी खबर, दोस्ती के बाद महिला से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर हत्या करने के दोनों आरोपी अरेस्ट। बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गमरा जंगल से बीते 19 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के मदनपुर भलवाही निवासी एक महिला की हत्या मामले का मुफस्सिल थाने की पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों कर्मा टुडू और भूतूलाल मरांडी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल बरामद किए हैं। इस आशय की जानकारी SDPO अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। SDPO ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में भूतूलाल मरांडी पूर्व में भी जेल जा चुका है और यह एक आपराधिक किस्म का युवक है। इन्होंने पहले मृतका से दोस्ती की थी और इसके बाद झांसे में लेकर जंगल में ले जाकर अवैध संबंध बनाना चाहते थे। अगली खबर, रिम्स के हॉस्टल नंबर 5 से छात्र का जला हुआ शव बरामद। परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। राजधानी रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के हॉस्टल नंबर 5 के पीछे जला हुआ युवक का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान रिम्स में ही फॉरेंसिक एवं मेडिसिन डिपार्टमेंट के 2nd ईयर के छात्र मदन कुमार M के रूप में हुई है। मदन हॉस्टल नंबर 5 के 3रे तल्ले में मौजूदा कमरा नंबर 89 में रहकर पढ़ाई करता था और तमिलनाडु का रहने वाला था। इन्हें सुबह जब शव देखा गया तो पूरे परिसर में सनसनी फैल गई। जिस अवस्था में शव को बरामद किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा कि हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि यह जांच चल रही है कि आखिर युवक का शरीर मौत से पहले जला या फिर उसके बाद। बड़ी खबर, 15 नवंबर तक 108 एम्बुलेंस को सुधार करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा है कि हाल में 108 एम्बुलेंस सेवा में 15 नवंबर तक सुधार कर ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर तक सभी एम्बुलेंस पूरी तरह से क्रियाशील होनी चाहिए। यदि एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही बरती गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हाल ही में दुर्घटना के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा बुलाने पर भी 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। दुर्घटना में व्यक्ति के समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने पर उसकी मौत हो गई थी। बड़ी खबर, हजारीबाग जिले के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के बरकट्ठा प्रखंड के कपका बाजार टांड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने राजनीतिक दलों पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि पिछले 30 वर्षों में राजनीतिक दलों को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। जयराम महतो ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले 11 मंत्रियों की आवास बनाने में लगे 65 करोड़ रुपए की राजस्व की वसूली करेंगे और उसे 24 जिलों में अस्पताल निर्माण पर खर्च करेंगे। जयराम महतो ने कहा कि आज की चौथी बड़ी नियुक्ति में दूसरे राज्य की तुलना में झारखंड के लोगों की नियुक्ति कम हो रही है। सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर झारखंड वासियों को बेदखल किया जा रहा। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के खतियान संघर्ष के सदस्य जब लोकसभा में जाएंगे तो सवाल उठेंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि झारखंड खतियान संघर्ष समिति अकेले चुनाव लड़ेगी, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सबसे पहले लोकसभा की तैयारी हो रही है और बाद में विधानसभा की तैयारी की जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड में फसल राहत योजना के तहत किसान करा पाएंगे पंजीकरण। सभी प्रखंड का भ्रमण करके रथ किसानों को करेगा जागरूक। बता दें कि बोकारो समाहरणालय परिसर में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना रथ रवाना किया गया। बोकारो DC कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक एवं चास SDO दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने रथ को रवाना किया है। DC श्री चौधरी ने बताया कि योजना भूस्वामी एवं भूमिहीन किसान दोनों को आच्छादित करता है। किसानों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान नहीं करना है।
किसानों को सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बड़ीखबर साहिबगंज में वन विभाग की टीम ने किया 25 बोटा लकड़ी जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के जोका सुतियार पाड़ मुख्य मार्ग पर भुटभुटिया वाहन से ट्रांसपोर्टिंग हो रहे 25 बोटा लकड़ी को वन विभाग ने जब्त किया है। जब्त लकड़ी एवं वाहन को उधवा झील स्थित कैंप कार्यालय में रखा गया है। वनरक्षी इंद्रजीत कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के जोका सुतियार पाड़ मुख्य सड़क पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने पाया कि भुटभुटिया वाहन में लकड़ी को लादकर उधवा की ओर जा रहे थे। बड़ीखबर रांची में सियासत चुनावी बिसात पर तेज चलेंगे। सरना धर्म कोड कुर्मी को एसटी दर्जे के मुद्दे। लोकसभा चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आ रहा, झारखंड में सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आदिवासी और गैर आदिवासी सामाजिक संगठन सक्रिय हैं। चुनाव को देखते हुए हर सामाजिक संगठन अपनी ताकत तोलते हुए सियासी दलों से मुद्दे को लेकर राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं। झारखंड में अभी 2 मुद्दे काफी गर्म हैं। रह कुर्मी समाज एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर देता है। वहीं आदिवासी समाज जो है सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कई महीनों से लगातार आंदोलित है। बड़ीखबर झारखंड में धर्मशाला को बना दिया गया मॉल, होगी FIR। पलामू में विधायक पर फर्जी मंदिर ट्रस्ट बनाने का भी आरोप। झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्मशालाओं को मॉल बना दिया गया है। इसका खुलासा जो है झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की जांच में हुआ है। झारखंड के धनबाद और देवघर में बड़े पैमाने पर धर्मशालाओं को शॉपिंग मॉल बनाया गया है। शॉपिंग मॉल बनाने वाले लोगों के खिलाफ न्यास बोर्ड FIR दर्ज करवाएगी। और ये बात जो है धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य संजीव तिवारी ने पलामू में कही और बताया कि पलामू के विश्रामपुर से विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने फर्जी मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया। इस ट्रस्ट में वैसे लोग शामिल हैं जिनका निधन जो है 30 वर्ष पहले हो चुका है और पूरे मामले में कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सभी को नोटिस जारी किया गया है। बड़ीखबर जामताड़ा के विधायक ने धनबाद DTO और DMO को लगाई फटकार। दोनों अधिकारियों पर गिरेगी गाज। धनबाद में विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति ने समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान विधायक इरफान अंसारी ने DTO और DMO को फटकार लगाई। बता दें कि DTO राजेश कुमार सिंह और DMO मिहिर सलकर की कार्यशैली से जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी बेहद नाराज हैं। झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की समीक्षा बैठक में सभापति सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने दोनों अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात विधायक ने कही है। बड़ीखबर गिरिडीह में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री ने की 1.5 करोड़ से क्रियान्वित होने वाली 15 योजनाओं का शिलान्यास। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से पुरैया पंचायत में विभिन्न गाँव और टोलों में 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। पंचायत के पिपराडी गांव में इसके लिए समारोह किया गया और समारोह में मंत्री ने भिखराडीह में लगभग 25 लाख एवं पहाड़पुर में लगभग 24 लाख की लागत में बनने वाले PCC पथ, पुरैया में गार्डवाल निर्माण, शंकरडीह में PCC पथ के निर्माण को लेकर उद्घाटन किया है। बड़ीखबर धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 250 करोड़ की अवैध बालू खनन घोटाले में फिर से पड़ी रेड। सलाखों के पीछे हैं 2 मुख्य आरोपित। बिहार से आरा से लेकर औरंगाबाद तक सोन नदी के बालू खनन से जुड़ी गड़बड़ी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी की टीम ने इससे पहले भी धनबाद में छापेमारी की थी। बालू खनन से जुड़ी ब्रॉडसन कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड एवं मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ईडी की जांच के दायरे में है। छापेमारी मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साझेदार सुरेंद्र जिंदल और मिथिलेश सिंह की आवास एवं कार्यालय पर हो रही है। बड़ीखबर एम्स देवघर में नॉन फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती। मिलेगी 1,42,000 रुपए सैलरी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर ने कई पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन निकाला है। भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक एम्स देवघर ने नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के योग्य और इच्छुक हैं, वो एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट emsdevghar.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस भर्ती अभियान के जरिए संगठन में 91 पदों को भरा जाना है। बड़ीखबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में लगातार नियुक्तियां हो रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। झारखंड गठन के वक्त जो कार्य होना चाहिए था, वो आज उन कार्य को कर रहे पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है तब से उनकी प्राथमिकता में युवा ही हैं और उन्हें रोजगार देने में सरकार जुटी है।
एक बार फिर से पूर्वी सिंहभूम जिले के बरहगोड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक और मादा हाथी की मौत हो गई। 1 नवंबर को करंट लगने से मादा हाथी की मौत हुई थी, जबकि यह दूसरी मौत भी करंट की वजह से है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मौत की वजह अब तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। अब सवाल है कि अगर हाथियों का ग्रुप करंट का शिकार हुआ है तो संभावना है कि दूसरे हाथी भी इसकी चपेट में आए होंगे। महीने की शुरुआत में 2 हाथियों की मौत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा। बड़ी चिंता यह है कि क्या दूसरे हाथी भी करंट की चपेट में आए हैं।